हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पंचांग एवं ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको पंचांग के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी, जिसमें तिथिवार, नक्षत्रकरण और योग, रात्रिमान और दिनमान के संबंध में जानकारी दी। आज दोस्तों मैं आपके सामने पंचांगों में जो ग्रह स्पष्ट और लग्न सारणी दी रहती है उसके संबंध में कतिपय जानकारी दूंगा। दोस्तों, वास्तव में पंचांगों में आजकल दैनिक ग्रह स्पष्ट दिए जाते हैं। कुछ पुराने ढर्रे के भी हमारे पंचांग हैं जिनमें साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट दिए होते हैं। देखिए, ग्रह स्पष्ट क्या है? ग्रह स्पष्ट वास्तव में भूमि के केंद्र से वेध करने पर प्राप्त रेखांश, जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, तो वो लॉन्गिट्यूड हैं, जिन्हें भू केंद्रित ग्रह स्पष्ट भी कहते हैं। इनका उपयोग देखिए सर्वत्र समान रूप से किया जा सकता है। केवल स्थानीय समय के भेद को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, ग्रह स्पष्ट वही रहेंगे जिस समय के लिए पंचांगों में बताए गए हैं। आजकल सुबह 5:30 प्रातः के ग्रह स्पष्ट भारतवर्ष में सर्वत्र उसी स्थिति में इस समय पर रहेंगे। भारतवर्ष के 5:30 बजे के ग्रह पाकिस्तान में सुबह 5 बजे के लिए और बांग्लादेश में सुबह 6 बजे के लिए माने जाएंगे। इस प्रकार इसका मतलब यह है कि स्टैंडर्ड समय के अंतर के अनुसार ग्रह उसी समय में प्रयुक्त हो सकेंगे। इस प्रकार अंग्रेजी में जो अंग्रेजी के हमारे पंचांग हैं उनमें सूर्य को केंद्र मानकर भी ग्रह स्थान दिए होते हैं, जिन्हें हम हेलियोसेंट्रिक लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लैनेट्स कहते हैं। इनका हमारे भारतीय ज्योतिष में बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, अतः हम आपको ये कह सकते हैं कि पश्चिमी पंचांगों में जो मुख्यतया भूकेंद्रिक ग्रह स्पष्ट हैं वही दिए रहते हैं। लग्न सारणी भी आजकल दैनिक रूप से दी जाती है। उस लग्न सारणी में जो पंचांग में मंथ के नीचे जो सारणी होती है, लग्न सारणी, उसमें प्रत्येक लग्न के समाप्ति का समय दिया रहता है। वहाँ से आप लग्न के समाप्ति का समय देख सकते हैं और लग्न कब से प्रारंभ हो रहा है, उसके ऊपर की लग्न जब समाप्त हो रही है तभी से वह अगली लग्न प्रारंभ हो जा रही है, और जैसे ही अगली लग्न समाप्त होगी वैसे उसके बाद वाली अगली लग्न प्रारंभ हो जाएगी। ये पंचांगों में स्पष्ट रूप से सारणी दी रहती है। धन्यवाद दोस्तों। शेष जानकारी मैं अपने अगले वीडियोज़ के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।